नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बुलेटिन का। लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली घात भाजपा को बेचैन किए हुए है। केंद्र में मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ग्रहण किए और सरकार बना चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल यूपी में हो रही है। बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर चर्चा की है। तय किया गया है कि भाजपा के पक्ष में कम मतदान की जांच होगी और इसके लिए पार्टी के नेताओं की एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। दरअसल यूपी के चुनाव परिणाम से भाजपा के स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% कम वोट मिले हैं। अब इसी वोट का पता लगाने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर यह वोट भाजपा से छिटक कर कहां गया। इसका पता करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया गया है। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 60 से अधिक सदस्यों का चयन भी हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि ये लोग सभी लोकसभा के क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारणों का पता लगाएंगे। फोर्स के सदस्य गांव-गांव जाकर यह पता लगाएंगे कि भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और दलितों में सेंध किस दल ने लगाया है। यह भी पता लगाया जाएगा कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलितों का भाजपा से बिदकाने में किन किन लोगों का हाथ है। साथ ही भीतरघात करने वाले पार्टी नेताओं का भी पता लगाया जाएगा। केंद्र में भले ही लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे मजबूत सियासी जमीन यूपी के खिसकने की सभी नेताओं को टेंशन हो रही है। इसीलिए अब पार्टी ने नुकसान पहुंचाने वालों के साथ उन मतदाताओं के बारे में भी पता लगाने का फैसला किया गया है जो इस बार भाजपा के बजाय विपक्ष की तरफ खिसक कर गए हैं। पाकिस्तान निवासी महिला ईरम को बरेली स्थित ससुराल में शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है। पीड़िता ने बरेली कोतवाली में पति के खिलाफ तहरीर दी है। वह पहले भी पति व ससुराल वालों पर रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है। पाकिस्तान के लाहौर की नस्तर कॉलोनी ओसामा ब्लॉक निवासी ईरन की शादी साल 2008 में बरेली के बिहारीपुर निवासी मोहम्मद अथर से हुई थी। ईरम का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। वह उसे अक्सर पीटते थे। कई बार इस संबंध में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी ईरम ने की थी, लेकिन उत्पीड़न कम नहीं हुआ। बताया कि शादी के बाद भी पति काम नहीं करता था और नशा करके मानसिक रूप से परेशान किया करता था। महिला का 15 साल का बेटा और 7 साल की बेटी भी है। पीड़िता ने बताया कि मंगलवार को पति ने उसे पीटा और तलाक देकर बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। जाली नोटों की धरपकड़ में तकनीकी ज्यादा मदद ली जाएगी। आपको बताते चले कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नोटों का सॉर्टिंग मशीनों यानी कि एनएसएम को और प्रभावी बनाने की तैयारी की है। अब एनएसएम न केवल जाली और असली नोटों की पहचान करेगी, बल्कि कटे फटे व संदिग्ध नोटों को भी पकड़ लेगी। इसके अलावा मशीन करेंसी को सीरीज के आधार पर जांच लेगी और गलत सीरीज वाले नोट को अलग कर देगी। इस संबंध में बात कही जाए तो गठित कमेटी ने एनएसएम में संशोधन को लेकर सिफारिशें की थी, जिससे स्वीकार किया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है। एनएसआर नई कसौटी पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं आ रही, इसकी जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो की है। करेंसी की सुरक्षा में सेंध रोकने के लिए लगातार सिक्योरिटी फीचर बदले जाते हैं। इसके बावजूद नकली नोटों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में 2000 रुपए के 26,000 से ज्यादा जाली नोट पकड़े जा चुके हैं। पुलिस में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले लिपिकीय संवर्ग के पदों को आउटसोर्सिंग के जरिए भरने का मंथन हो रहा है। इसमें सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, सहायक उपनिरीक्षक लेखा और उपनिरीक्षक गोपनीय जैसे संवेदनशील कार्य वाले पद शामिल हैं। डीजीपी मुख्यालय की स्थापना शाखा ने सभी शाखाओं के डीजी एवं डीजी से इस संबंध में 1 सप्ताह के भीतर उनकी राय व रिपोर्ट मांगी है। यह पत्र पुलिस बुधवार को तमाम शाखाओं में भेजा गया है।
सूत्रों की माने तो कुछ शाखाओं ने पुलिस के कार्यों की गोपनीयता और संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया है। वाराणसी जिले में बिजली कटौती के चलते गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। ठंड में तारों की क्षमता और ट्रांसफार्मर के लोड में बढ़ोतरी करना था, लेकिन समय से काम न होने से दिक्कतें बढ़ी हैं। बढ़ती गर्मी में बिजली कटौती की शिकायतों की सुनवाई नहीं होने से उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को दिन में 8 तो रात में 14 बार बिजली कटौती हुई है। वहीं बताते चले कि इसमें दिन में और सुबह में 9 से शाम 5 बजे के बीच 8 बार, जबकि शाम 6 बजे से देर रात तक 10 मिनट की 14 कटौतियां की गई हैं। सभी कटौती मिलाकर लगभग 3.25 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही है। वहीं चितईपुर चौराहे के पास ट्रांसफार्मर का जम्पर मंगलवार शाम 7 बजे टूट गया। इसके चलते क्षेत्र में 2 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।